हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी आको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसक्यूएल से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार वीडियो जो बेसिकली आपके काम आएगा जब आप डेटाबेस पे काम करते हैं या बैकएंड्स में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो बेसिकली क्या देखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं इनर ज्वाइन को, इनर ज्वाइन इन एसक्यूएल। ठीक है, अब इनर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन की ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ हम ये देखने वाले हैं, तो इसको हम एसक्यूएल डेटाबेस में ही देखेंगे। ठीक है, वहीं पे हम इसको चला के देखेंगे। ऑन पेज भी ऐसे ही वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनर जॉइन होता क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। देखिए, इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि हम एक टेबल जो है, ठीक है, और जो दूसरी टेबल है, मान लीजिए टेबल 2 नाम की एक टेबल है, टेबल 2, और ये टेबल 1। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, क्लोज अदर्स। ओके, चलिए ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं इनर ज्वाइन। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास टेबल 1 है और एक आपके पास टेबल 2 है। ठीक, ये दो टेबल्स हैं आपके पास, और इन दोनों टेबल्स में कुछ डेटा है, कुछ भी डेटा हो सकता है इन दोनों टेबल्स में। ठीक है, मान लीजिए इसमें नेम हो सकता है और इसमें भी उसका एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए टेबल 1 में आपके पास दो कॉलम है, एक आईडी है और एक नेम है, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। 3 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। टेबल 1 में कोई भी एक टेबल है, उसमें आपके पास 3 कॉलम है, मतलब एक टेबल 1 नाम की है, उसमें 3 कॉलम है, एक आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट। ठीक है, और देखिए अब टेबल 2 में क्या है। टेबल 2 में आपके पास है आईडी होती है। ठीक है, प्राइमरी एज हम लोग रखते हैं, और यहाँ पे है एड्रेस, और उसके बाद है मान लीजिए फोटो। ठीक है, ये दूसरा डेटा जो है वो आपके टेबल 2 में है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम देखिए। मान लीजिए इस टेबल में आपने एक आईडी डाली। ठीक है, आईडी सपोज आपने डाली 1। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपने नेम लिख दिया, जैसे मान लीजिए पीएचपी को आपने नेम लिख दिया, और कुछ आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, जैसे मैं यहाँ पे 9999 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस में हमारा ये रिकॉर्ड सेव है। सपोज हमारा एक रिकॉर्ड सेव है, इसमें आईडी 1 आ गई, नेम हमारा पीएचपी को आ गया, और कॉन्टैक्ट में हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे 3 मैंने कॉलम लिया था, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ कॉलम, जिसमें मैं लिख देता हूँ नेम आईडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू लिखी, और नेम आईडी भी यहाँ पे मैंने क्या कर दी, 1 कर दी। ठीक है, और एड्रेस में मैंने कुछ भी डाल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब डाल दिया। ठीक है, उसके बाद पिक में मैंने कोई एक जो भी पिक थी वो हमने डाली, डॉट पी या डॉट जेपीजी, जो भी हमारी पिक थी, मान लीजिए 1 डॉट पी थी हमने। अब देखिए ये जो आईडी है ये बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी होती है। ठीक है, जो डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं और इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं देते हैं, ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहती है। अब यहाँ पे जो मैंने नेम आईडी ली है ना, ये नेम आईडी 1 कहाँ से आ रही है, ये इस वाली आईडी को मैं इस नेम आईडी में क्या करा रहा हूँ, एंटर करा रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे टेबल 1 से टेबल 2 के बीच एक रिलेशन यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, कि अगर किसी भी टेबल 1 की आईडी 1 है, अगर उसका पहला रिकॉर्ड है, और उस पहले रिकॉर्ड का नेम और कॉन्टैक्ट हमारे पास है, बट उस पहले रिकॉर्ड का एड्रेस और फोटो किसी दूसरी टेबल में है, तो उसको मैं एक आईडी के थ्रू कनेक्ट कर लूँगा। मतलब इसकी जो फर्स्ट रिकॉर्ड की आईडी होगी वही मैं एंटर कराते समय इस नेम आईडी में भेज दूँगा। ठीक है, चलिए एक मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नेम आईडी डाली 2। ठीक, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो HTML, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया 888 ऐसे। ठीक है, अब आईडी तो यहाँ पे 2 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी, और इस नेम आईडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये वाली आईडी इसमें चली जाएगी, एड्रेस जो भी है या मान लो जो भी हमारा है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मान लीजिए आईडी हमने 3 नाम का कोई वेरिएबल हमने किया था। ठीक है, और उसकी आईडी जो है वो यहाँ पे
3 हमने कर दी, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा 3 आईडी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आईडी हमारी क्या आई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आईडी हमारी आ गई 4। मान लीजिए एक रिकॉर्ड हमने इसमें इंसर्ट कराया, फिर हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसकी ऑटो इंक्रीमेंट तो 1 2 3rd वाली अगर रिमूव हो गई तो ये नेक्स्ट आईडी क्या ले लेगा, 4 ले लेगा। ऐसा डेटाबेस में होता है ऑटो इंक्रीमेंट वाले में। लेकिन इसकी नेम आईडी 4 नहीं लेके ये क्या लेगा, 3 लेगा। कौन सी वाली आईडी लेगा, फर्स्ट वाले, जो 3rd वाला हमारा रिकॉर्ड है फर्स्ट वाली टेबल का, उसके अकॉर्डिंग ही आईडी हमें मैच करानी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे आईडी 3 हुई तो यहाँ पे भी आईडी 3 आई है। ठीक है, हो सकता है कि टेबल 2 में हमने एक चीज गलती से चली गई, हमने उसको रिमूव कर दिया, तो उसकी आईडी तो रिमूव हो गई, जो 3 वाली थी वो रिमूव हो गई। लेकिन नेक्स्ट बार जब हमने डेटा इंसर्ट करा तो उसकी आईडी तो 4 आ गई ऑटो इंक्रीमेंट वाली, लेकिन नेम आईडी यहाँ पे वही जाएगी जो इस रिकॉर्ड से मैच करेगी। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि इस आईडी को मैं इस नेम वाली आईडी से मैच करा रहा हूँ। ठीक है, अब इनर जॉइन का फायदा क्या है, इनर जॉइन का फायदा देखिए ये है कि अगर मान लीजिए मुझे टेबल्स में या मुझे डेटा को क्या करना है, फेच करना है, तो फेच करने के लिए मैं एक एसक्यूएल की क्वेरी लगाऊंगा। ठीक है, उससे मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेबल्स के डेटा को मैं फेच कर सकता हूं यूजिंग अ कॉमन वैल्यू दैट इज आईडी, और यहाँ पे नेम आईडी। ठीक है, मतलब इसके आईडी वाले को और इसके नेम आईडी वाले को अगर मैं आपस में कंपेयर करूंगा तो ये दोनों मुझे सेम मिल रहा है, मतलब ये कॉमन डेटा मुझे मिल रहा है, भले ही हमारे नेम अलग अलग है लेकिन वैल्यूज उनकी कॉमन मिल रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को फैच करा सकता हूँ, मतलब मैं इसका भी डेटा फैच करा सकता हूँ, इसका भी डेटा फैच करा सकता हूँ। ठीक, अब क्वेरी हम लोग कैसे लिखेंगे आप ये भी देख लो, फिर हम इसको एसक्यूएल में एक बार करा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक की जगह आप कोई कॉलम नेम भी ले सकते हैं, जैसे एड्रेस ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, तो मैं एस्ट्रिक ले रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे मैंने लिया टेबल 1, मतलब टेबल 1 से मुझे सारा कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनर, ठीक है, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन में किसको कर रहा हूँ, टेबल 2 को। देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1, उसके बाद मैं इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, और इनर ज्वाइन लगा के ही मैं सॉरी इनर ज्वाइन में स्पेस नहीं लगा, इनर ज्वाइन लगा के ही मैं किसको इनर ज्वाइन कर रहा हूँ, टेबल 2 को इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने अब टेबल 2 को टेबल 1 के साथ इनर ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे किस कॉलम के थ्रू इनर ज्वाइन करना है, मतलब इनर ज्वाइन का मतलब होगा किस कॉलम को मुझे यहाँ पे कॉमन रखना है, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन, ठीक है, टेबल 1 डॉट, मतलब मैं टेबल 2 और टेबल 1 को इनर ज्वाइन कर रहा हूँ जहां पर टेबल 1 डॉट की आईडी वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू, और इसको मैं इक्वल टू कर रहा हूँ टेबल 2 के कौन सी वैल्यू के साथ, डॉट नेम आईडी के साथ। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स मेरी क्वेरी। समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिए। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2, टेबल 1 और टेबल 2 का मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ ऑन जहां पर टेबल 1 का आईडी और टेबल 2 का नेम आईडी को मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर मिल रही है कहीं पे तो मैं डेटा को फेच करा सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी थ्योरेटिकली। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना वेब सर्वर ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट यूज करता हूँ, सॉरी लोकल होस्ट, और यहाँ पे PHP माई एडमिन पे हम लोग चलते हैं और एक नया डेटाबेस बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया टीचर, या मैं बना देता हूँ यूजर नाम का एक डेटाबेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस यूजर नाम के डेटाबेस में मैं एक पहली टेबल बनाता हूँ TEACHER टीचर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 कॉलम दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे उसका दे देता हूँ डेजिग्नेशन, ये मैंने दे दिया। नेम को मैं वेर केयर, डेजिग्नेशन को वेर केयर, इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको भी मैं 100 कर देता हूँ, और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ किसको, आईडी को। इस आईडी को ही ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे थे, ये देखिए फर्स्ट वाली जो आईडी हम लोग ले रहे थे। ठीक है, और जो पहली हमारी टेबल है वो है टीचर नाम की, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसी के अंदर एक दूसरी टेबल बनाता हूँ सैलरी नाम की। ठीक,
इसमें भी मैं आईडी लूंगा। ठीक, अब इसमें मैं TEACHER टीचर आईडी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने ले लिए। इसको मैं इंटीजर देता हूँ, इसको var char, इसको भी var char, यहाँ पे मैंने 100 और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया 100। इसको ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी और सेव। तो 2 टेबल्स हमने यूजर नाम के अंदर बना ली है। एक हमने बना ली है सैलरी और एक हमने बना ली है टीचर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं सैलरी वाली टेबल्स या पहले मैं टीचर वाली टेबल पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ नेम रखता हूँ PHP एको और डेजिग्नेशन मैंने डाला मान लीजिए कुछ भी डाल दिया, जैसे कंप्यूटर टीचर डाल दिया, कंप्यूटर टीचर। और इसको मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया HTML और मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक्स टीचर और इसको मैंने क्या करा दिया सेव। अब आप देखोगे मेरे जो टीचर्स वाली वैल्यू है उसमें 2 वैल्यू आ रही है, उनका नेम आ रहा है और उनका डेजिग्नेशन आ रहा है। अब मैं सैलरी वाली टेबल जो है वो नेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या इंसर्ट कराऊंगा, देखिए पहले मैं टीचर आईडी में 1 डालता हूँ। यहाँ पे 1 किसकी है, PHP एको की। तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दी और सैलरी मैंने डाल दी, मान लीजिए मैंने डाल दी 25,000। उसके बाद टीचर आईडी मैंने यहाँ पे 2 डाल दी। 2 किसकी है, यहाँ पे है HTML की, ये ग्राफिक्स टीचर है, इसकी मैंने डाल दी मान लीजिए 45,000। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए सैलरी वाली टेबल अलग है और टीचर वाली टेबल अलग है, दोनों ही टेबल्स हमारी अलग अलग हैं। एक में हम टीचर्स का डेटा ले रहे हैं कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका नेम क्या है, और दूसरी वाली टेबल में हम लोग उस टीचर की सैलरी ले रहे हैं, बट हम इसको टीचर आईडी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन कॉलम होगा वो क्या होगा, टीचर वाले टेबल्स की ये आईडी 1 2 और सैलरी वाले टेबल की ये टीचर आईडी, ये हमारा होगा कॉमन। अब हम करेंगे क्या, अब हम एसक्यूएल ला के देखते हैं कि क्या हमें जो इनर जॉइन वाला था उससे हमें क्या कुछ मिलता है। तो देखिए यूजर नाम के डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पे मैं चलता हूँ एसक्यूएल में। ठीक है, अब हमने क्वेरी क्या लगाई थी, देखिए क्वेरी हमने ये लगाई थी, यहाँ पे भी हम लगाते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम किससे, मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर, TEACHER टीचर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर। उसके बाद हम लोग करेंगे इनर ज्वाइन। ठीक, इनर ज्वाइन और किसको करना है, सैलरी वाले को हम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर और यहाँ पे इनर ज्वाइन में कर रहा हूँ सैलरी को। ठीक है, इनर ज्वाइन में आई थिंक स्पेस रहता है। ठीक है, तो हमारा इसमें स्पेस रहता है इनर ज्वाइन में। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्वेरी ठीक कर लीजिए इनर ज्वाइन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इनर ज्वाइन हम सैलरी वाले को इनर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। ठीक, इनर ज्वाइन के बाद इनर ज्वाइन दूसरी वाली टेबल का हमने नाम लिख दिया यानी सैलरी का। उसके बाद ऑन, फिर टीचर डॉट आईडी, मतलब टीचर वाले टेबल की आईडी, इसको मैं इक्वल टू करना चाहूंगा सैलरी डॉट TEACHER टीचर आईडी, सैलरी वाले टीचर आईडी के साथ। ठीक है, चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं कि हमें सारा कुछ डेटा मिलता है नहीं मिलता है। तो यहाँ पे गो करते हैं। ठीक है, गो करा तो आप देखिए कि मुझे पूरा का पूरा इसने डेटा यहाँ पे निकाल के दे दिया। ये देखिए इसने ये भी निकाला है कि 1 वाले की आईडी टीचर आईडी थी। अब देखो आप सामने सामने वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे, जैसे मैं टेबल्स को अगर ओपन करूँ फ्रेंड्स तो आप देखिए कितना बेहतरीन चीज़ है ये। देखिए टेबल टीचर की थी उसमें केवल नेम और डेजिग्नेशन आ रहा है और सैलरी की जो थी उसमें टीचर आईडी और सैलरी आ रहा था। पर जब मैंने इनर ज्वाइन करा तो डेटाबेस में जो उन्होंने रिजल्ट दिखाया वो क्या दिखाया कि उसने दोनों टेबल्स को आपस में इनर ज्वाइन कर दिया। उसने दिखाया PHP एको है, वो एक कंप्यूटर टीचर है और उसकी सैलरी है 25,000, जो कि बिल्कुल हमने अभी अलग अलग टेबल्स में करी थी। फिर इसने दिखाया कि HTML में एक कोई ग्राफिक्स टीचर है। ठीक है, उसकी टीचर आईडी भी 2 है और यहाँ पर सैलरी है उसकी कितनी, 45,000। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ हम और करते हैं, हम टीचर वाली टेबल में चलते हैं, ये हमारी टीचर वाली टेबल, इसमें हम एक और आईडी जो है वो हम डालते हैं। तो यहाँ पे नेम मैंने डाल दिया मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट और डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी नेम हाँ जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया
फोटोशॉप टीचर, इसको मैंने कर दिया गो। अब यहाँ पे ब्राउज करते हैं, देखिए अब इसकी 1 to 3 आईडी बिल्कुल सेम आ रही है। अब सैलरी वाले में क्या करेंगे, पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और फिर रिमूव करेंगे और फिर से एक नया कॉलम रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आईडी को डिफरेंट करना चाहते हैं, बट टीचर आईडी हमारी सेम रहेगी। देखो टीचर आईडी यहाँ पे कितनी आ रही है, 3। तो क्या हमारा तब वर्क करता है या नहीं करता, हम ये भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टीचर आईडी डाली, जैसे टीचर आईडी मैंने यहाँ पे 3 डाली और सैलरी मैंने डाल दी 56,000। अब फ्रेंड्स मान लीजिए मुझे ये जो मेरी सैलरी वाली जो थी टेबल, इसका थर्ड वाला रिकॉर्ड गलत हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब जो आईडी थी वो 3 थी यहाँ पे, लेकिन अब मैं जब फिर से इसको इनहांस करके इंसर्ट कराऊंगा, जैसे यहाँ पे फिर से मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट और इस बार मैं सैलरी डाल दी मान लो 89,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ओह, टीचर आईडी की जगह मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया। टीचर आईडी की जावास्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे मैं 3 ही लिखूंगा। क्यों 3 लिखूंगा, अब देखिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा था कि आईडी एक जब मैंने रिमूव कर दी तो ऑटो इंक्रीमेंट वाली तो चली गई, अब वो नेक्स्ट आईडी 4 ही देगा, लेकिन टीचर आईडी मुझे 3 मिल रही है और 3 कहाँ से कौन कनेक्ट करेगी, वो यहाँ से कनेक्ट करेगी। तो चलिए अब देखिए आईडी यहाँ पे ये 1 to 3 इंक्रीमेंट वाली आ रही है, पर यहाँ पे इंक्रीमेंट वाली 1 to 4 आ रही है, लेकिन इसकी जो 3 वाली है वो यहाँ पे टीचर आईडी में वही आईडी जा रही है। तो क्या अब हमारा इनर जॉइन काम करेगा, हम एक बार और चला के देखते हैं। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार और फिर से हम लोग एसक्यूएल में आते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और गो करता हूँ। तो आप देख रहे हो मुझे सारे के सारे डेटा फिर से एक्चुअल मिलता है। अब यहाँ पे टीचर आईडी इस आईडी पे डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि इस वाली 3 वाली आईडी से, यानी टीचर की वाली टेबल से सैलरी की जो टेबल है वो टीचर आईडी से कनेक्ट करके डेटा को दिखा रही है, ठीक है। अच्छा हम एक कॉलम भी देख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट सैलरी, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर इनर जॉइन सैलरी ऑन टीचर डॉट आई डी एंड टीचर डॉट आई डी, सॉरी टीचर डॉट आई डी एंड सैलरी डॉट टीचर आई डी। इसको गो करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए इसने हमको दिखा दिया, केवल हमें सैलरी फेच करानी थी ना, तो इसने सभी की सैलरी दिखा दी 25,000, 45,000, 89,000। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ट्यूटोरियल इनर जॉइन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट इट, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है छोटी से छोटी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए PHP के साथ।